जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा काला जादू कैसे हटावें, किया कराया कैसे निकालें, परिवार को तंत्र से कैसे बचाएं, मूठ चौकी मियादी को कैसे हटाएं, इसके ऊपर जो किताब लिखी गई है, यह किताब 10 जुलाई तक के लिए बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध है। इस किताब के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस किताब का प्रयोग करता है, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी प्रयोग कर सकता है। इसमें मंत्रों का प्रयोग बहुत कम है, केवल एक टेक्निक है, वो टेक्निक इस किताब में दी गई है कि नींबू से तंत्र को कैसे काटें, कच्चे सूत से तंत्र को कैसे काटें, पुतली तंत्र के माध्यम से पुतली तंत्र किया गया है तो उसे कैसे हटाएं, दीपक से तंत्र को कैसे हटाएं, पानी की मटकी का प्रयोग कैसे करें, भोजपत्र का तंत्र में प्रयोग कैसे करें और रक्षा कवच कैसे तैयार करें। इस किताब में आपके परिवार के सभी व्यक्ति, वृद्ध से लेकर के बच्चा तक, जो गर्भवती स्त्री है वो सहित तंत्र से सुरक्षित रह सकते हैं यदि इस किताब को खरीद करके आप प्रयोग करते हैं तो। फिर यदि कोई व्यक्ति को एक स्पेशल बीमारी बार बार लगती हो, विशेष बीमारी बार बार लगती हो और पर्टिकुलर एक शरीर में किसी एक जगह कोई ना कोई बीमारी होती रहती हो, तो उसको कैसे दूर किया जाए, नारियल से तंत्र को कैसे हटाया जाए, लौंग से तंत्र को कैसे हटाया जाए। यानी हमारे घर में ही प्रयोग होने वाले बहुत से जो आइटम हैं, जो घर में हम रूटीन वे में प्रयोग करते हैं, काली मिर्ची हो गई, अजवाइन हो गया, लौंग हो गया, जावित्री हो गई, जायफल हो गई, उड़द हो गए, उड़द के बड़े हो गए, बासी रोटी हो गई, इन सब से तंत्र को कैसे हटाया जाए। क्योंकि तंत्र एक तरीके से मनुष्य के शरीर को भी खा जाता है धीरे धीरे, और कई बार तंत्र के माध्यम से व्यवसाय बर्बाद कर दिया जाता है। तो आप अपने व्यवसाय को भी बचा सकते हो, घर में आने वाली बीमारियों से भी आप बचत कर सकते हो। पीली सरसों से कैसे तंत्र को काटा जाए, राई जो होती, काली राई जो हम फ्राई में प्रयोग करते हैं, अचार में प्रयोग करते हैं, उससे तंत्र को कैसे बचाया जाए। और जो कच्चा पक्का भोजन होता है, यानी कि एक तरफ सिकी हुई रोटी हो गई, या अध कचरे चावल हो गए, अध कचरे उड़द हो गए, उनसे, या पिंड हो गए, या आधी पकी हुई बाटी हो गई, या लिट्टी हो गई आधी पकी हुई, उससे हम अपने घर परिवार को कैसे बचाएं, ये इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है, बीमार रहने लगते हैं, आप हज़ारों रुपए डॉक्टरों के यहाँ खर्च कर देते हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में खर्च कर देते हो, तो ये नज़र कैसे उतारें, ये भी इस किताब के अंतर्गत दिए गए। यानी बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सभी उम्र के व्यक्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र है, चाहे आपका पड़ोसी कर रहा हो, चाहे आपका सामने वाला कर रहा हो, चाहे आपका प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति कर रहा हो, चाहे आपका शत्रु कर रहा हो, या आपके परिवार का ही कोई सदस्य कर रहा हो, तो उस तंत्र से आप कैसे बचें। आपको पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तंत्र करना पाप है। किसी के ऊपर तंत्र करवाना पाप है, परंतु अपनी रक्षा अपन स्वयं कैसे करें ये पाप नहीं है। तो अपनी स्वयं की रक्षा आप कैसे, तांत्रिक धूप कैसे तैयार करेंगे ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि शांति रह सके। और कई बार मनुष्य को गंदी बदबू आती है, सड़े हुए मांस की बदबू आती है, पेशाब की बदबू आती है, लेटरिन की बदबू आती है। तो इससे एक गलत मैसेजेस शरीर के ऊपर जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। घर के अंदर कभी कभी हमें कोई काले कपड़े वाला नज़र आ जाता है एक क्षण के लिए,
कभी कभी हमें सफ़ेद का मतलब हो गया सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति नज़र आ जाता है, सपने में काले कपड़े वाला नज़र आ जाता है, सपने में हमें सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति नज़र आ जाता है, कभी कभी हमें जलता हुआ शमशान नज़र आ जाता है। तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई तंत्र विद्या हमारे ऊपर हो गई है। तो उस चीज़ को, उस सपने का प्रायश्चित कर्म कैसे करें? माँ भगवती की कृपा से यह किताब देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से लिखी गई है और प्रैक्टिकल रूप में लिखी गई है, और इस किताब के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को ठीक भी किया गया है और आज भी ठीक करते हैं। तो यदि किसी को ठीक करवाना हो तो वो भी संपर्क कर सकता है, और यदि किसी को केवल किताब खरीदना खुद कहे तो आप किताब भी खरीद करके खुद प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हो। और यदि आपको सीखना हो कि तंत्र कैसे काटा जाए तो वो सिखाने के लिए भी हम आपके लिए बैठे हुए हैं, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके और घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति और परेशानी से आप बच सको। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति महाकाली माँ की विशेष कृपा से इसके अंदर तंत्र से संबंधित सभी चीज़ों का मिश्रण किया गया है। बहुत से मनुष्य ग्रहण के समय पे तंत्र करते हैं, तो ग्रहण के समय पे ही तंत्र को कैसे काटा जाए? अभिचारी कर्म होता है। अभिचारी कर्म का मतलब हो गया षट कर्म, मतलब जिसको हम कहते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, ये अभिचारी कर्म होता है। कई बार शादी ब्याह रोक दी जाती है, कई बार विवाह होने के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और शादी ब्याह में या मांगलिक कार्यक्रम में कुछ लोग टोने टोट के कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मांगलिक कार्यक्रम में अमांगलिक कर्म हो जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे करें, नवग्रह शांति कैसे करें, बीमारी दुखी आप कैसे काट सकते हो, व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हो, इस किताब में सभी चीज़ों का मिश्रण दिया गया है। यह किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से आज के ज़माने में तंत्र के माध्यम से ही मनुष्य एक दूसरे को गिरा रहा है, परेशान कर रहा है, नुकसान प्रदान करता है। सामने से हर मनुष्य खुशहाल नज़र आता है, पर अंदर से जब टटोलोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे बड़े बड़े जवान लड़के लड़कियाँ हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है क्योंकि शादी रोक दी गई है। अच्छे से कमा खा रहे हैं, सरकारी नौकरी है, पर फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई कमी बेशी नहीं है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। जवान लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है। विवाह हो रहा है तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे गर्भ के अंदर गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी इसमें उपाय दिया गया है। यदि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अपना पूरा परिचय देते हुए सीखने के लिए भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो आपके लिए रहने की व्यवस्था भी है और सिखाने की भी व्यवस्था है। 7 दिन, 15 दिन, जितने दिन आपको सीखना हो आप सीख सकते हैं। उसके लिए जो शुल्क निर्धारित है वो आपको भुगतान करना होगी। तो यह किताब बहुत ही माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती की आदेश से आप लोगों तक पहुँचाने के लिए यह किताब आधे से भी कम दर पर आपको दी जा रही है, जिसके अंदर हमने हनुमान जी के भी विशेष बजरंग बाण, जो बाज़ार में मिलता है वह अधूरा बजरंग बाण मिलता है, हमारे द्वारा इस किताब में पूरा बजरंग बाण दिया गया, जिसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू, चौकी, मूठ, दीठ जो भी होता है, उस बजरंग बाण का लगातार पाठ करने से वो चीज़ें घर छोड़ के भाग जाती है। पर बजरंग बाण का पाठ किस तरीके से किया जाए, कौन से विधान का पालन किया जाए, यह इस किताब में लिखा गया है। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो, क्योंकि मैंने कहा, बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आज के ज़माने में मनुष्य सामने से वार नहीं करता है। आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ रहा है,
सामने वाले मनुष्य के मन में एक जलन की भावना पैदा हो जाती है। आज के ज़माने में कोई भी मनुष्य एक दूसरे को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहता है, तुरंत टांग खींच लेता है, कुछ न कुछ तंत्र मंत्र खिलाई पिलाई कर देता है, उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है, उसका दिमाग खराब कर देता है, पागल बना देता है। और कॉलेज में जाने के बाद में वो व्यक्ति शराब पीने लगता है, मांस खाने लगता है और चरित्रहीन हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। पुरुष दूसरी स्त्रियों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, घर की स्त्रियां दूसरे पुरुषों में इंटरेस्ट लेने लग जाती है। ये सब तंत्र का कमाल होता है। यदि आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते खाने पीने में, सेक्स में, तो मान के चलो ऊपरी बाधा आपके ऊपर लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों का तोड़ इसमें दिया गया है। आजकल हमारे पास जो ज़्यादातर समस्या आ रही है कि स्त्रियों का, माता बहनों का मासिक धर्म बिगड़ जाता है। ये खिलाई पिलाई तंत्र बाधा की वजह से कई बार तो 8-8, 10-10 दिन में मासिक धर्म आ जाता है और कुछ का तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। और किसी का मासिक धर्म 3-3 महीने बाद आता है, 6-6 महीने बाद आता है। बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बच्चे पैदा करना चाह रहे पर नहीं होते हैं, बच्चे गर्भ में आते हैं पर गर्भ 2 महीने 3 महीने बाद गिर जाता है। तो ये सब तंत्र का प्रभाव होता है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यह किताब ख़त्म हो जाए, दोबारा कब छपेगी मालूम नहीं है। तो अभी जो किताब उपलब्ध है और माँ भगवती का आदेश है कि यह किताब आप व्यक्तियों तक, जन जन तक यह पहुँचाई जाए, इसलिए यह किताब साधारण दर से भी कम कीमत में आपको उपलब्ध है और लिमिटेड किताबें उपलब्ध है अभी वर्तमान में। तो जो व्यक्ति पहले बुक कराएगा उसको यह किताब प्रदान कर दी जाएगी। यदि आप किताब लेना चाहते हो तो 7649862712 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपना पूरा नाम, पूरा पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, मकान नंबर, जो भी आपका पता हो वो पता हमें भेज दो ताकि किताब आपके घर पे जा सके। और यही नंबर पर फ़ोन पे नंबर है, इस पे जमा करके स्क्रीनशॉट हमें भेजना अनिवार्य होगा। माँ भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि ये किताब आप खरीदें और घर में रखें ताकि बच्चों की नज़र उतार सको। क्योंकि बच्चे भी आजकल कई बार स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, देरी से उठते हैं और बिना नहाए धोए घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ जवान बच्चे बच्चियां घर के बाहर जाकर के सहवास करते हैं, सेक्स करते हैं, अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, उनके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती है, रास्ते में प्रेत बाधा चिपक जाती है, तिराहे चौराहे से होकर के गुजर करके आते हैं, होटल में रह कर के आते हैं, जिस होटल में जाते हैं वहाँ पर भी आत्महत्या हुई होती है। तो ऐसी प्रेत आत्मा उनके शरीर पर चिपक जाती है और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। बहुत से मनुष्य नई नई शादी करने के बाद में हनीमून मनाने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं। जब उनकी हल्दी मेहंदी लगी हुई होती है और वो जब हनीमून के लिए जाते हैं तो कभी कभी उनका दुर्भाग्य होता है तो वो किसी गलत होटल में चले जाते हैं। ऐसी होटल में चले जाते हैं जहाँ पर पहले 2-3-4 व्यक्तियों ने आत्महत्या की हुई होती है। तो वो आत्महत्या की हुई आत्माएं जो होटल में निवास करती है वो ऐसे नए नवेले जोड़े को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और वहीं से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा यानी प्रेत बाधा उनके ऊपर वो होटल वाली चिपक करके घर तक आ जाती है। और बाद में लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, अशांति होती है, स्त्री घर छोड़ के चली जाती है, दूसरों के साथ निकल जाती है, कभी अपने मायके चली जाती है। यह सब काम वो प्रेत करवाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ये किताब को खरीदें, लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। हर दिन, हर क्षण, हर सप्ताह आपको इस किताब की आवश्यकता पड़ सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के इस किताब को आप ले सकते हो। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं।